श्री हरिवंश भगवान महाराज जी, ठाकुर श्री रामकृष्ण जी महाराज और माँ शारदा जी की बड़ी कृपा है, जिस कारण मैं नित्य नियम का निर्वाह करने की कोशिश करती हूँ। महाराज जी, यदि उस समय किसी दूसरे सत्संग में जाना पड़ जाए या वहां से लाभ उठा के अपनी साधना में उच्चतम गति प्राप्त करने करना की, चाहिए। पर महाराज जी इनके अंदर एक है कि अपना नित्य नियम बाधित होता है। नहीं, सब नित्य नियम की पूर्ति सत्संग से हो जाती है। पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा आवे जो नियमावली से ऊपर नहीं उठा जा सकता, तो ऊपर स्थिति प्रदान कर दे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। पता नहीं भगवत प्रेमी महात्मा का कौन सा शब्द हमारे जीवन को अध्यात्म की कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दे, जो हम संयम नियम करके भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जहां कहीं भी उत्तम संत महात्मा का सत्संग हो, उत्तम शब्द इसलिए कि केवल प्रवचन करता नहीं, जिसकी स्थिति हो, जो भगवान में चित्त जोड़े हो, जिनका लक्ष्य केवल भगवान हो, जो भगवानमय है, ऐसे संतों के सत्संग से आध्यात्मिक उन्नति होती, केवल प्रवचनकर्ताओं से नहीं। जो सत्य वस्तु है, तो सत्य वस्तु में जो स्थित है वही उसका वर्णन कर सकता है। तो हमें तो लगता है कि जरूर सत्संग सुनना चाहिए। इनका भाव एक ऐसा भी था कि तुलसीदास जी भी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े तो तो सत्संग किसका होता है? माया का होता है क्या? रघुवर का नहीं होता क्या? सत्संग माया का होता है क्या? जैसे कोई जिस संप्रदाय का या जिस भावना से पुष्ट महात्मा, जब भगवान सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा बोलेगा तो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता। जो भगवत प्राप्त महात्मा होता है वो संप्रदाय की सीमा में बंधा नहीं होता, उससे सबको लाभ होगा, उससे सबका मंगल होगा। पर जो छोटी छोटी मेड़ों में अपने लड़ाई झगड़ा, इससे लाभ नहीं होता। ये सब अलग बात है। जो तत्वज्ञानी महात्मा है उसका किसी का मंगल नहीं होना, वो हर संप्रदाय का है। आप किसी सिद्ध महापुरुष की बात उठा के देखो और किसी संप्रदाय का कोई उसे काट सके तो हमें बताओ। तो जो भगवत प्राप्त महात्मा है, हम वही कह रहे हैं, जो सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा है, उसके वचन सुनने से मंगल ही होता है। उसमें हमारे इष्ट या हमारी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम उसके सुनेंगे, अन्य नहीं। इसीलिए हमने पहले कहा प्रवचन करता नहीं, जो संत भगवान में जुड़ा हुआ है। अब जैसे वो राम जी की महिमा गा रहा है और हमारी स्थिति है श्याम जी में, तो हम हर बात राम जी के श्याम जी में जोड़ते चले जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कौशल किशोर ठाकुर जी।